दोस्तों, आज की कहानी है भाग्यवान छोटी बहुरिया को खाना बनाना सिखाया नहीं क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कनिका की शादी हुए अभी 2 महीने ही हुए थे। जनवरी में उसकी शादी हुई और मार्च में होली आ गई। ससुराल में नाश्ता बनना था। सास अब बुजुर्ग हो चुकी थी पर अभी भी उनमें फुर्ती थी। कनिका सबसे छोटी बहू है। 2 जेठानी और 3 ननद हैं। त्योहार में सब इकट्ठा होते हैं। कनिका की 2 मौसी सास उसकी ससुराल के पास में रहती हैं। वो हमेशा आती जाती बनी रहती हैं। अब क्या था, कनिका के ससुर ने कहा, बहू अपने यहाँ त्योहार में बहुत सारे मेहमान आते हैं तो तुम ऐसा करना कि गुजिया जरा ज्यादा ही बना लेना। फिर सासू माँ ने बताया, अपने यहाँ होली के दिन 50-60 लोग तो इकट्ठे हो ही जाते हैं तो नाश्ता पहले ही बनाना पड़ेगा। चलो अपन दोनों नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। सास के साथ साथ कनिका मदद कराती रही। उसने पूरी जिम्मेदारी से कभी मायके में काम कराया नहीं था तो उसे अच्छा लग रहा था। इस तरह सास की मदद करना। तभी बड़ी मौसी सास आ जाती हैं और सासू माँ किचन से बाहर निकल जाती है। कनिका से कहती हैं, तुम ऐसा करना कि गुजिया का बरावन तैयार कर लो, तब तक मैं जीजी के पास बैठती हूँ। कनिका भी पूरे विश्वास के साथ खोवा को अच्छे से भूनती हैं। सब मेवा डालती हैं। भुनी हुई रवा के साथ शक्कर बूरा भी मिला लेती हैं। अब उसे पता नहीं रहता कि बरावन जब ठंडा हो जाए तब बड़े बड़े जोश में जल्दी में थोड़ी सी गुजिया बनाकर सेकना चालू कर लेती हैं। जैसे ही कनिका गुजिया सेकने लगती हैं तभी खोवा बरावन बाहर आने लगता है। तभी वह बहुत डर जाती हैं। तुरंत मम्मी को बुलाकर बताती हैं तो मौसी सास भी किचन में आ जाती हैं। वो कहती, अरे अरे देखो तो कितना घी बर्बाद कर दिया। राम राम। अरे बहुरिया मायके में कभी बनाया नहीं क्या? लगता है कि पढ़ाई लिखाई के चक्कर में रसोई के काम सीखे ही नहीं हैं। बहुरिया को कुछ सिखाया नहीं। अरे लाजवंती, तुझे ही सबका संभालना पड़ेगा क्या? ऐसे मौसी सास को कहते सुनकर ही कनिका रोआंची हो गई। तब सासू माँ ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं कनिका बहू, सबसे गलती होती है। फिर प्यार से समझाते हुए बताने लगी,
देखो बहू, इन गुजिया को निकाल लो। ऐसा करो, घी को स्टील वाली सन्नी से सान लो। जहाँ से गुजिया फूट गई वहाँ मैदा का गोल बनाकर लगा लो। आखिर में ही इन्हें सेकना। इस तरह अच्छे बर्ताव को देखकर मौसी सास वाली बोली, अरे लाजवंती बहू को जहादा सिर न सड़ा नहीं तो सिर पर नाचेगी। फिर लाजवंती जी ने कहा, अगर हमारी बेटी यही गलती करती तो क्या हम नहीं समझाते? अगर हम प्यार से समझाएंगे तो बहू के दिल में हमारी इज्जत बढ़ेगी। हम बहू को ताने देंगे तो क्या बिगड़ी हुई गुजिया सुधर सकती है? नहीं ना। इस तरह सासू माँ ने अपनी बहन को समझाया कि यदि हम बहू को बेटी न बना सके तो कोई बात नहीं, पर बहू को ताने देकर या डांट कर क्यों दुखी करे। फिर कनिका ने सास के समझाने पर पूरी गुजिया बना ली। उसने ध्यान भी दिया कि कहीं से बिना सिपकी न रह जाए। इतनी गुजिया बनाते बनाते बरावन भी ठंडा हो गया। सास भी मदद कराती गई। मौसी सास भी साथ बनवाने लगी। इस तरह पूरी गुजिया अच्छे से सिक भी गई और मौसी सास को अपनी बहन की बात समझ में आ गई। उन्हें भी एहसास हो गया कितनी जिम्मेदारी से कनिका पूरी गुजिया बनवाई। सब धीरे धीरे सीख जाएगी। दोस्तों, हम चाहे तो अपनी जिंदगी में खुशियों के रंग सब भी भर सकते हैं, क्योंकि बहुओं पर गुस्सा करके ताने देकर न केवल उसका मन खराब करते हैं बल्कि अपने प्रति मान सम्मान भी कम कर देते हैं। इससे प्यार और विश्वास भी एक दूसरे के प्रति खत्म होने लगता है। इसलिए हमें बेटी की तरह बहू को प्यार से समझाना चाहिए। सबसे कोई ना कोई गलती ससुराल में निश्चिंत ही होती है, क्योंकि मायके में माँ का साथ देकर काम करते हैं, पर ससुराल में जिम्मेदारी आ जाती है।